जय श्री कृष्ण। अश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है और शरद पूर्णिमा वर्ष में एकमात्र ऐसा दिन होता है जब चंद्रमा समस्त 16 कलाओं से युक्त होता है। शरद पूर्णिमा भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का भी प्रतीक है। इससे यह रात्रि और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य प्रेम का नृत्य महारास किया था। इस रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का दिव्य संगीत सुनकर उनके साथ आध्यात्मिक और अलौकिक प्रेम का नृत्य करने के लिए वृंदावन की सभी गोपियां अपने घरों से निकलकर श्री कृष्ण के पास वन में आ गई थी। यह वही रात्रि थी जब योगी राज श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपियों के साथ पृथक पृथक कृष्ण बनकर नृत्य किया था और भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक रूप से इस रात्रि के समय को भगवान ब्रह्मा जी की एक रात्रि के बराबर कर दिया था। तो चलिए जान लेते हैं कि परम पावन शरद पूर्णिमा कब आ रही है और इस दिन की शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे। तो इस वर्ष 2025 में शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 सोमवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 6 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:23 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 7 अक्टूबर 2025 सोमवार को सुबह 9:16 पर। और इस दिन प्रातः स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त 4:49 से 5:28 तक का रहेगा और प्रातःकालीन पूजा का समय 5:03 से 6:17 का रहेगा। इस दिन सूर्योदय हो रहा है 6:17 पर और सूर्यास्त होगा 6:01 पर और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय हो रहा है शाम 5:27 पर। अब चलिए इस दिन धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ एवं सत्यनारायण व्रत कथा की पूजा करने हेतु शुभ मुहूर्त के विषय में भी जान लेते हैं। तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से 12:32 का है और विजय मुहूर्त दोपहर 2:06 से 2:53 तक रहेगा। और इस दिन संध्या समय में गोधूली मुहूर्त शाम 6:01 से 6:26 तक का है और सायंकालीन पूजा का समय शाम 6:01 से 7:15 का रहेगा तथा इस दिन अमृतकाल रात 11:40 से 1:07 तक रहेगा और निशिता मुहूर्त रात 11:45 से 12:34 तक रहने वाला है तथा इस दिन राहु काल सुबह 7:45 से 9:13 तक रहने वाला है। अतः इस समय अवधि में कोई भी शुभ एवं धार्मिक कार्य न करें। अब देखिए, पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। खासकर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान विशेष फलदायी होता है और इस बार की पूर्णिमा 6 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:23 पर शुरू हो रही है, जो 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार सुबह 9:16 पर समाप्त होगी। इसीलिए शरद पूर्णिमा का प्रातःकालीन स्नान, दान, पूजा 7 अक्टूबर मंगलवार के दिन ही किया जाएगा, क्योंकि इसी दिन प्रातःकाल में पूर्णिमा तिथि स्थित है, 6 अक्टूबर सोमवार के दिन नहीं। अतः 7 अक्टूबर सोमवार को मंगलवार के दिन प्रातः स्नान, दान और पूजा आराधना के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:42 से 5:32 का और प्रातःकालीन पूजा का समय 5:07 से 6:21 तक रहेगा और सूर्योदय 6:21 पर होगा। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। गंगा स्नान व दान का भी अत्यधिक महत्व है तथा चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने व सेवन करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। कई स्थानों पर तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को दूध की खीर या दूध, मिश्री और पोहे का भोग बनाकर अर्पित किया जाता है। उसे चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। कहा जाता है कि चंद्रमा की किरणें खीर, दूध, पोहे में पड़ने से यह कई गुना गुणकारी और लाभकारी हो जाता है और इसको कौमुदिक व्रत भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। इसी दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है, अपने भक्तों पर धन की देवी कृपा बरसाती है। चंद्रमा की चांदनी से पूरी धरती आच्छादित रहती है और अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी में खीर रखने से उसमें अमृत समा जाता है, जिसके सेवन से कई रोगों से मुक्ति मिलती है। शरद पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। अतः इस दिन व्रत का पालन करने हेतु प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प ले और पवित्र नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करें और अगर यह संभव न हो तो अपने घर पर ही स्नान के जल में कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाकर पवित्र नदियों के नाम का स्मरण कर पवित्र स्नान करना चाहिए।
उसके पश्चात प्रातःकालीन पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाने चाहिए। तत्पश्चात लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस स्थान को गंगा जल से पवित्र कर ले। तत्पश्चात इस चौकी पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा अथवा मूर्ति स्थापित करे और लाल चुंदरी पहनाए। इसके साथ ही धूप, दीप, नैवेद्य और सुपारी आदि अर्पित करे और माँ लक्ष्मी की आरती और स्तुति करे तथा माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय ध्यान करते हुए लक्ष्मी चालीसा का पाठ करे। और इसी प्रकार संध्या समय में भी देवी लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करे और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक जलाकर भगवान के नामों का स्मरण करे। शरद पूर्णिमा पर सूर्यास्त के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन लाल पुष्प, श्रृंगार सामग्री और कमलकट्टी की माला से लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते हुए माँ की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कई लोग इस दिन व्रत उपवास करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करते हैं। और रात्रि के समय गाय के दूध से बनी खीर में घी और मिश्री मिलाकर मध्य रात्रि के समय भगवान को भोग अर्पित किया जाता है। साथ ही रात्रि में चंद्रमा आकाश के मध्य में स्थित होने पर चंद्रदेव का पूजन करें तथा खीर अथवा दूध पोहे का निवेद्य अर्पित करना चाहिए। रात को खीर से भरा बर्तन चंद्रमा के प्रकाश में रखकर दूसरे दिन उसका ग्रहण करें और सबको प्रसाद के रूप में वितरण करें। और हाँ, पूर्णिमा का व्रत करके कथा का पठन अथवा श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस दिन सत्यनारायण व्रत और पूर्णिमा व्रत रखने की प्रथा है जो सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करते हैं। अन्न, वस्त्र, धन का दान करना भी पुण्यकारी माना जाता है। इसीलिए कई लोग इस दिन सत्यनारायण पाठ का भी आयोजन करते हैं और सभी स्नेही जनों के साथ मिलकर सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करते हैं। शरद पूर्णिमा पर मंदिरों में भी विशेष सेवा पूजा का भी आयोजन किया जाता है। कई स्थानों पर तो रास गरबे का आयोजन भी होता है। इस दिन कई प्रकार के अनुष्ठान करने का भी विधान है। शरद पूर्णिमा के दिन खासकर चंद्रमा की पूजा करने से निर्धनता दूर होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए पूरी रात्रि चंद्रमा के प्रकाश में रखी गई खीर खाने से समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है और शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता भी बढ़ती है। अश्विन पूर्णिमा का व्रत रखने से जीवन में चंद्रमा के समान शीतलता आती है और मानसिक शांति मिलती है। जो भी मनुष्य शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करता है तो उसके जीवन के समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। तो यह थी आज की हमारी आने वाली शरद पूर्णिमा के विषय में संपूर्ण जानकारी एवं शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी संपूर्ण विधि विधान के साथ शरद पूर्णिमा व्रत का पालन कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं तथा जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।